सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज विश्राम के दिन और आप सबों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हो। और आइए आज हम सबके लिए अपने देश के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर से मांगेंगे कि आज प्रभु तेरी शांति, तेरा चैन, तेरा अमन मेरे भारत पर बना रहे, मेरे परिवारों पर बना रहे। मेरे परमेश्वर प्रभु आज जिनके भी परिवार से कोई जन भी परमेश्वर पिता वो प्रभु तेरे देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस कर, उनके परिवार को भी ब्लेस कर। स्वामी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ प्रभु, आज विश्राम के दिन में प्रभु आपके सम्मुख आकर प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मेरे देश पर प्रभु आने वाली हर एक बुरी नज़रों को तू परमेश्वर पिता अपने लहू के द्वारा प्रभु ईश्वर ब्लाइंड कर दे राजा। प्रभु मेरे देश के लिए उठने वाली हर एक आवाज़ को, बुलंद आवाज़ को दबा दे प्रभु। मेरे देश में चैन, शांति, अमन बना रहे, कभी भी परमेश्वर अकाल ना पड़े, कभी भी सूखा ना पड़े प्रभु। मेरे भारत को परमेश्वर तूने सोने की चिड़िया कहा है प्रभु, ये सोने की चिड़िया परमेश्वर सदैव हमारे लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर पिता आप दया करें आज के दिन सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह हम आपके नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है, योएल भविष्यवक्ता की किताब 2 का 12 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, तो भी यहोवा की यह बाड़ी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने या फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के इस वचन से प्रभु हम सबको प्रभु आशीष करे, क्योंकि प्रभु कहता है कि अभी भी ज़रूरत है, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। कहीं हमसे अपने जीवन में कोई भी पाप, गुनाह, गलती, अपराध हो गए हैं तो आज परमेश्वर कहता है उपवास के साथ आओ। देश के लिए भी हमें उपवास के साथ आना है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे भारत के लिए और इन पर उठने वाली हर एक बुरी आँखों को और उन पर उठने वाली हर एक बुरी बातों को परमेश्वर की ओर से हम ब्लाइंड करते हैं और बंद करते हैं, और अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़कर परमेश्वर यहोवा की ओर आना है। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। कभी कभी हम कहते हैं कि प्रभु इसको आप सजा दीजिए, लेकिन परमेश्वर नहीं सजा देता है, क्योंकि प्रभु विलंब करता है इसलिए कि कहीं वो मन फिराए और मेरी ओर आए और वो बच जाए और नरक की आग से परमेश्वर उसे बचा ले। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर करुणा निधान है और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर किसी को दुख देकर खुश नहीं होता है। नूहा के समय में जब उसने जल प्रलय लाया और तब क्या हुआ कि परमेश्वर पछताया, क्योंकि इतने सृष्टि का विनाश हो गया, और उसने कहा कि नूहा से वादा किया कि मैं अब ऐसा प्रलय कभी भी नहीं लाऊंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या जाने कि परमेश्वर फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भारत देश पर प्रभु की आंखें बनी रहे। और आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर देश से क्या कहता है। प्रभु कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। अब परमेश्वर हमारे भारत से भी मिशनरियों को तैयार कर रहा है और प्रभु अपने महिमा के लिए भेज रहा है। पहले विदेश से मनीषी आते थे, लेकिन अब मिशनरी मेरे भारत में तैयार हो रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, वो परमेश्वर हमें अपनी महिमा से भर देता है, हालेलुया। यिर्मयाह 29 का 7 वचन कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है
कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस भारत देश में ही जन्म दिया है। तो हमें अपने भारत देश के लिए ही क्या करना है, कुशल मांगना है परमेश्वर से, और इसके लिए ही हमें प्रार्थना करना है। और भारत के हित के लिए प्रभु से क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। और उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अगर हमारे भारत पर कोई आफत विपत नहीं रहेगी तो हम भी क्या है, बिना खटके जी सकते हैं और बिना खटके रह सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें आज के दिन ये वचन दिया कि हम परमेश्वर के इस वचनों को परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करें, दे सकें। आमीन। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 89 अध्याय का 14 वचन कहता है कि तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुंह के प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि परमेश्वर को महिमा मिले, और हमारा सिंहासन जो परमेश्वर ने बना के रखा है वो हमारा सिंहासन, दाऊद का सिंहासन, अब्राहम का सिंहासन कोई भी हमारे जीवन से ले नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए क्या किया है, बनाया है। इसी तरह हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 4 वचन, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इस वचन से आज आशीष दे, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, और परमेश्वर के अंदर कोई कुटिलता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों को देखें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसी तरह हम देखेंगे लूक रचित सुसमाचार 17 का 21 वचन, और परमेश्वर का वचन कहता है, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ यह है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। क्योंकि फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्रों के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम इसमें राज्य करें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, याव करना नहीं छोड़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा न्याय चुकाता है। आइए हम आज उस परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर उस विधवा की तरह जिसका परमेश्वर ने न्याय चुकाया, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को आज स्वर्ग में नहीं बल्कि अपनी पृथ्वी पर बुलाएंगे कि प्रभु आए और हम अधर्मियों का न्याय करें और हमें अपने महिमा के लिए तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, मेरे देश पर आने वाली हर एक विपत्ति के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, आने वाली हर एक विपत्ति टल जाए और इसमें चैन सुख आनंद बना रहे। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक अपने उन भाई बहनों के लिए जो इस समय आज भी परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्टों में है, और परमेश्वर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं पिता, गरीबी के मारे हुए हैं पिता, कर्ज में फंसे हुए हैं प्रभु। आज इन्हें जरूरत है प्रभु खुदावन कि तू इन्हें बाहर निकाल राजा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। खोरियाला दाबाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु जी, ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा, परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरी आशीष होने पाए पिता। मेरे देश को परमेश्वर संभाल के रखना मेरे परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु, तेरी जय जयकार होने पाए मेरे भारत में प्रभु। हर एक घुटना तेरे सामने टिके प्रभु और हर एक जुबान अंगीकार करे कि तू ही परमेश्वर है। री बाबा बाबा बा रे खेले रे बे बे बे, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले पवित्र आत्मा, एक एक को छू ले राजा। तू छुए तो प्रभु ये आज़ाद हो जाएंगे प्रभु, आज ये स्वतंत्र हो जाएंगे प्रभु। ओ प्रभु, तूने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर पिता, उस स्वतंत्रता के लिए मैं तुमसे दुआ करती हूँ मेरे राजा। प्रभु, एक एक पर प्रभु आज तेरा ग्रेस, तेरा अभिषेक आने पाए, एक एक के जीवन में प्रभु तेरी बड़ी बेदारी उतरने पाए राजाओं के राजा। ओ रिबा संदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता,
अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर छूइए और ब्लेस कीजिए। एक एक के जीवन से खुदावन तेरी महिमा होने पाए। ओ परमेश्वर प्रभु, आज जो परमेश्वर हार गए हैं, आज प्रभु तू उन्हें जिता दे प्रभु। परमेश्वर उनके साथ हो ले पिता, और प्रभु उनके हर एक कामों पर आशीष कर। हर एक बातों को परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता। आज के इस विश्राम दिन को आपके हाथ में देती हूँ। हर एक से प्रभु आप बोलिए, बातचीत कीजिए और अपने वचन से इन्हें सम्मानित कीजिए और इन्हें आशीषित कीजिए। और प्रभु आप में चलने के लिए इन्हें शक्ति, बल और सामर्थ्य दीजिए, महिमा होने दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह करें, अनुसरण करें, प्रभु को पुकारे अपने जीवन में। और वही परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देने वाला है, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है, और उनको छोड़कर कोई भी परमेश्वर नहीं है। तो हम सच्चाई को जानें और परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर इस वचन से और इस प्रार्थना के द्वारा हर एक को छुए और ब्लेस करे, आशीषित करे। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, मैंने जो विश्वास से प्रार्थना मांगी आपने सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें, और आप चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सुनकर आशीषित हों। इस चैनल की एक खास बात है कि मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर जितने भाई बहन सप्ताह भर कमेंट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, उन सब के लिए मैं दुआएँ और प्रार्थना करती हूँ। आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, आपकी भी कोई प्रार्थना है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखिए। शुक्रवार के दिन प्रार्थना सुनना भी मत भूलिए, और मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। आपके नामों को लेकर के परमेश्वर से, आपके नामों पर से उस बंधन को तोड़वाऊंगी और आप बड़े आशीषित होंगे। तो आप विश्वास करें, अभी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम जरूर लिखें, अपने गाँव का नाम जरूर लिखें, और जो कुछ भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे लिखें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित दे। और कोई चाहते हैं कि अपने भंडार में से अपने दान, अपने दशमांश, अपने ऑफरिन, अपने प्रेम प्यार भरी भेंट को बोएं, तो आप जरूर इसमें मैंने स्कैनर और UPI नंबर डाले हैं, आप डाल सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।